तो आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को दबा दें ताकि आने वाले हमारे लेटेस्ट वीडियो आपको समय समय पर मिलते। हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम क्लास 10th के बहुपद जो चैप्टर है 2 NCERT का, उसके टोटल इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स को देखेंगे। और ये टोटल जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं वो आपको तो NCERT के बुक में है नहीं, उससे हट के ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ये एग्ज़ाम्स में पूछे हैं और पूछते भी हैं। तो इसलिए आप इसको ध्यान से समझें और इसको सॉल्व भी करें खुद से। जितने भी मैं क्वेश्चंस कराऊंगा उस टोटल क्वेश्चंस के PDF फाइल जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। आप लिंक को ओपन करके आप वहां से क्वेश्चंस देख सकते हैं। आई होप एग्जाम के व्यू से ये टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो है कि वो आपको हेल्पफुल होंगे। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन करें कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। 4 ऑप्शन दिए हैं और बताना है कि बहुपद कौन नहीं है। ध्यान दीजिएगा, गलती यही हो जाता है कि कभी कभी पूछता है क्वेश्चन कि कौन बहुपद नहीं है और आप लगा कर आंसर आइएगा कौन बहुपद है और फिर बाद में मिलाने पर गलत हो जाता है। तो इस बात पर ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन में करें कि कौन बहुपद नहीं है बताना है। बहुपद पहचानने का मैंने आपको अपने सबसे पहले वीडियो में ही बता दिया था, जिसमें पॉलिनोमियल के कुछ फंडामेंटल आपको इसके बारे में समझाए थे। उसमें आपको हम बताए थे कि बहुपद कब होता है कब नहीं होता है। लेकिन जहां पर जो नंबर है ना वह रूट में है। सिर्फ A नंबर ऑप्शन में जो रूट में है वह नंबर है। B नंबर ऑप्शन में भी फ्रैक्शन में है, लेकिन यहाँ क्या है कि नंबर फ्रैक्शन में है, अल्फाबेट कोई फ्रैक्शन में नहीं है। लेकिन C नंबर ऑप्शन में देखते हैं कि x जो है कि वह नीचे है। तो जब x नीचे रहेगा तो यह बहुपद नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा कि ज़्यादा मतलब कि और सब ऑप्शन को नहीं सोचना है कि हाँ रूट में है कि बट्टा में है क्या है। सिर्फ आप यहाँ देख रहे हैं कि सिंपल रूप में कि बट्टा में x है, ये बहुपद नहीं होगा और नहीं वाला पूछ रहा है। राइट ऑप्शन C। क्वेश्चन नंबर जो 2 है, कौन रेखीय बहुपद व्यंजक है। ध्यान देना है कि कह रहा है कि रेखीय बहुपद बताना है। रेखीय बहुपद वही होता है जिसका पावर 1 हो। जिस बहुपद का घात 1 होगा वह रेखीय बहुपद होता है। जिसका पावर 2 होगा तो वह द्विघात होता है। त्रिघात वाला में जो बहुपद का घात होता है वह 3 होता है। लेकिन यहाँ सिर्फ हमको मतलब है रेखीय बहुपद से, तो पावर किसका 1 है। यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है। इसका पावर क्या है, A नंबर ऑप्शन में पावर 1 है। तो रेखीय बहुपद हो गया ऑप्शन A। थर्ड नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या होती है। जो द्विघात बहुपद होता है उसमें कितना शून्यक आएगा, 2। त्रिघात में कितना आएगा, 3। तो वैसे ही द्विघात के लिए पूछ रहा है तो राइट ऑप्शन A हो गया। चौथा नंबर जो क्वेश्चन कर रहा है कि x³ माइनस x² का शून्यक है, इसका शून्यक निकालना है आपको कि कितना होगा। तो x³ माइनस x² को जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ इसका शून्यक निकालना है, बराबर 0 दे देते हैं। कोई भी किसी बहुपद का अगर आपको शून्यक निकालना रहता है तो उतना बराबर 0 दे देते हैं। अब इसको सॉल्व करके आपको x का वैल्यू निकालना है यहाँ से। तो यहाँ होगा x माइनस 1। तो जब x² बराबर 0, x² बराबर 0 तो x बराबर 0 हो जाएगा। स्क्वायर तो रूट जाएगा तो 0 हो जाएगा। और फिर x माइनस 1 बराबर जब 0 कर देंगे तो x बराबर कितना आएगा, 1। यानी कि दो जो है यहाँ पर वैल्यू निकल रहा है, x का एक 0 और एक 1। ऑप्शन यहाँ C में दिया है दोनों, तो ये हो गया C। जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसमें कह रहा है कि त्रिघात बहुपद दिया है और इसका एक शून्यक दे दिया है 3। तो बाकी जो दो शून्यक और बचेंगे ना, क्योंकि त्रिघात बहुपद है तो आंसर तो उसका शून्यक 3 निकालना चाहिए। त्रिघात बहुपद में एक शून्यक दे दिया है 3 और बाकी 2 शून्यक निकालना है। इस तरह क्वेश्चन को आपको हमने क्वेश्चंस में भी समझाया है। एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन इस टाइप का है। जब एक शून्यक 3 दे दिया है तो उसको हम कर देते हैं -3, यानी x माइनस 3 और इससे डिवाइड कर देंगे जो बहुपद दिया हुआ है, x³ माइनस 3x² माइनस x प्लस 3। ये जो नंबर है इसमें हम डिवाइड कर देंगे इस यहाँ पर। तो जब अब हम डिवाइड करेंगे तो ध्यान दीजिएगा
एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब हो गया और माइनस 3x स्क्वायर, और ये टर्म जो है वो भी कट गया, सिर्फ क्या उतरेगा माइनस एक्स प्लस 3, दोनों नंबर उतार दिए, और ये प्लस माइनस तो माइनस 1 बार में लेके जा रहे हैं सिर्फ, तो माइनस एक्स और माइनस माइनस प्लस 3, सिंबल बदल दिए, दोनों वैल्यू कट गया। अभी चूंकि अब हम लोग ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं, कोई सब्जेक्टिव तो बना नहीं रहे हैं कि टोटल डिटेल करें, तो जो भागफल आया है उतना ही बराबर 0 करके हम x का वैल्यू 2 निकाल लेते हैं, 2 ठो जो निकलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर बराबर 1, और जब इसका रूट निकालेंगे तो प्लस में और माइनस में 1 आएगा, तो ये हमारा 2 वैल्यू निकल गया प्लस माइनस 1, जो कि ऑप्शन बी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर जो 6 है, कह रहा है कि यदि किसी बहुपद px का एक शून्यक 3 हो, px का एक शून्यक दे दिया कि 3 है, तो कह रहा है कि px का गुणनखंड होगा, px का आपको गुणनखंड निकालना है कि ऐसा कौन सा गुणनखंड होगा जो कि मतलब कि जिसका शून्यक 3 हो जाए प्लस में 3, तो उस क्वेश्चन तो उसका गुणनखंड क्या होगा, जब प्लस में 3 है तो x माइनस 3 लिख देंगे उसको, जब प्लस में है तो माइनस में लिख देते हैं, माइनस में रहता है तो प्लस में लिख देते हैं, तो जो इसका गुणनखंड होगा क्या होगा x माइनस 3, राइट ऑप्शन बी। ध्यान से समझते जाइएगा, टोटल क्वेश्चन जितना भी कराऊंगा मैं ऑब्जेक्टिव का, टोटल बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उसके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं। क्वेश्चन नंबर जो 7 है, कह रहा है कि एक घात वाला बहुपद कहलाता है जिसका घात 1 होगा वह कहलाएगा रैखिक, ऑप्शन सी। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर है, उसमें कहा है कि आपको ये जो बहुपद दिया है उसका शून्यकों का योग निकालना है। शून्यकों का योग का फॉर्मूला होता है माइनस बी बटा ए, माइनस बी बटा ए, तो माइनस और बी के जगह पर कितना वैल्यू है, बी के ये ए होता है एक्स स्क्वायर, बी होता है एक्स वाला, और बी जो होता है वह अचर पद होता है, तो बी का वैल्यू क्या हो जाएगा -4, ये माइनस तो फॉर्मूला का दे दिए, और b का वैल्यू -4 और a के जगह पर कितना है 1, तो ये प्लस में 4 हो जाएगा, आंसर इसका +4। अभी तो मैं आपको समझा रहा हूँ, कुछ क्वेश्चंस तो टाइम लग रहा है उसमें, लेकिन जब आप ये समझ जाइएगा तो चुटकी में बना लीजिएगा। बहुपद, फिर बहुपद दे दिया है और उसके शून्यकों का गुणनफल निकालना है। गुणनफल के लिए फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बटा ए, सी बटा ए, सी के जगह पर कितना है +1 और ए के जगह पर कितना है 4, यानी कि 1/4, तो ऑप्शन कौन होगा, सी नंबर ऑप्शन राइट। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 जो कह रहा है कि त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप लिखना है। ध्यान दीजिएगा कि त्रिघात बहुपद के लिए सबसे पहले मैं आपको द्विघात बहुपद का एक व्यापक रूप पहले बता दे रहा हूं। द्विघात बहुपद के लिए होता है ax² प्लस bx प्लस c। मैंने आपको जब चैप्टर शुरू किया था उससे पहले बताया था। ये त्रिघात बहुपद में क्या होता है कि पावर 3 से शुरू करते हैं, 3, 2, 1 और फिर अचर पद, यानी कि ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ये होता है त्रिघात के लिए। ऊपर वाला जो है द्विघात के लिए है और ये है त्रिघात के लिए। अब क्वेश्चन है बोल रहा है त्रिघात बहुपद। ध्यान दीजिएगा, त्रिघात बहुपद तो यहाँ पे भी है पावर 3, लेकिन इसमें x नहीं है, x² के बाद x रहना चाहिए, जो कि सी नंबर ऑप्शन में है, तो राइट ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 11 है, बोल रहा है कि द्विघात बहुपद, ये जो दिया है द्विघात बहुपद, उसका आलेख कौन सा रूप का होता है। तो मैंने आपको बताया था कि ध्यान दीजिएगा, अगर एक घात वाला है, आप उसको नोट कर सकते हैं कि अगर एक घात वाला है तो उसको कहते हैं सरल रेखा है, अगर 2 घात वाला है तो उसको कहते हैं परवलय, और 3 घात वाला तो उसको कहते हैं दीर्घवृत्त। ये 3 में से कोई एक भी पूछ सकता है इस तरह से। मैंने आपको सिर्फ एक ऑप्शन देके बताया है, एक क्वेश्चन इसके लिए देके बताया है कि अगर द्विघात बहुपद रहेगा तो कौन सा आकृति होगा, परवलय होगा, लेकिन आपको तीनों याद करना जरूरी है। 12 नंबर क्वेश्चन में जो ये बहुपद है त्रिघातीय बहुपद है, तो त्रिघातीय बहुपद है तो 3 शून्यक होगा उसका, 1, 2 और ये 3, और कह रहा है कि अल्फा का वैल्यू निकालना है। तो जब
इस तरह के क्वेश्चंस में अल्फा का वैल्यू निकालना है तो त्रिघातीय बहुपद में शून्यकों का योग जो होता है उसका फॉर्मूला तो आपको मालूम है माइनस बी बटा ए होगा। योग अगर निकाल दे तीनों का, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा और फिर अल्फा प्लस बीटा, ये 1, ये 2 और ये 3, तीनों का योगफल तो फॉर्मूला माइनस बी बटा ए। तो यहाँ से क्या होता है कि माइनस बीटा और प्लस बीटा कट गया है, अल्फा 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 3 अल्फा और माइनस बी के जगह पर 18 है और ए के जगह पर 3 है, तो 18 बटा 3, तो अल्फा बराबर जो हो जाएगा, ये तो कट गया तो -6 हो गया, और फिर जो 3 नीचे आएगा तो इसका वैल्यू कितना हो गया -2। तो राइट ऑप्शन ए। समझने की कोशिश कीजिएगा, ये सब टाइप के क्वेश्चंस जो थे कि वो एनसीईआरटी बुक में नहीं थे, तो इसको ऑब्जेक्टिव तो पूछेगा ही, तो इसलिए आपको इसको ध्यान से समझना पड़ेगा। और इतना तो मतलब कि मुझको अपने आप पे विश्वास है कि हाँ इसके बाहर कोई क्वेश्चन जो है कि वह नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि 13 नंबर में करें कि इतना कि शून्यक निकालना है। ये बहुपद दे दिया है और इसका शून्यक निकालना है, गुणनखंड तोड़ के और शून्यक निकालेंगे, 2 ठो वैल्यू आएगा। x² + 4x + 4 = 0 दे दिए, पहले बहुपद के बराबर 0 दे दिए। अब इसका फैक्टर तोड़ेंगे, x² प्लस यहाँ पर 2x और 2x, x कॉमन निकाल दिए तो x + 2 बच गया, और फिर यहाँ से 2 कॉमन निकाल दिए तो x + 2 बच गया। दोनों तो x + 2 ही आया, और जो ये बाहर था वो भी x + 2, तो x का वैल्यू कितना आएगा -2, दोनों का वैल्यू जो होगा -2 आएगा। तो ऑप्शन जो होगा -2 यानी कि ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14 बहुत ही आसान है, बस शून्यक निकालना है। ये जो बहुपद दिया हुआ है उसका शून्यक निकालना है। 3x - 2 = 0, और x का जब वैल्यू निकालेंगे यहाँ से तो 2/2 और x बराबर हो गया 2/3, तो और राइट ऑप्शन बी। आप समझते हुए वीडियो को देखिएगा, मैं थोड़ा स्पीड में बना दे रहा हूँ, लेकिन आप समझते हुए जरूर वीडियो को देखिएगा, आपको समझ में आएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो क्वेश्चन नंबर 15 है, कर कि अल्फा बीटा जो है कि वह द्विघात बहुपद का शून्यक है, और जो निकालना है 1/α + 1/बीटा का। ध्यान दीजिएगा, ये टाइप का भी क्वेश्चन जो था कि वह एनसीईआरटी के बुक में नहीं है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता भी है। जब हमको वैल्यू निकालना है 1/α + 1/बीटा का, तो यहाँ से क्या करते हैं कि हम सबसे पहले ये जो क्वेश्चन है उसको और थोड़ा सॉल्व कर दें, तो एलसीएम निकालेंगे तो अल्फा × बीटा, और जब ये बीटा प्लस अल्फा सॉल्व करें तो अब अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है -b/a, और अल्फा × बीटा का फॉर्मूला होता है c/a। a से तो a कट गया, -b/c सिर्फ बच गया। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर तो माइनस है, और b का वैल्यू कितना है -5, और c का वैल्यू 7, तो ये हो गया प्लस में 5/7, तो 5/7 राइट ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुपद इतना का शून्यक -2 है, तो k का वैल्यू निकालना। इसका शून्यक दे दिया है कि -2 है, इसका मतलब कि -2 अगर हम इस बहुपद में रखें तो वैल्यू 0 के बराबर होगा। x² - kx -42 = 0 पहले कर दे रहे हैं। इसका शून्यक कितना रखने पे -2, यहाँ -2 अगर हम रखें x की जगह पर -2, तो ये -2 का तो स्क्वायर 4 हो गया, और ये प्लस में 2k, अब -42 = 0, और जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस में 38 आएगा, प्लस 2k = 0, और 2k = हो गया 38, तो k = जब डिवाइड करेंगे तो 19, तो राइट ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। निम्नलिखित बिंदुओं में से कौन सा बिंदु, ये एक बहुपद दे दिया है, यहाँ इक्वेशन समझिए, इसको दे दिया है और कह रहा है कि आलेख पर नहीं है। 4 ऑप्शन दिया है, सबसे शुरू वाला जो होता है वह x होता है, और बाद वाला कभी भी क्या होता है y होता है। इसमें x की जगह पर -2 और y की जगह पर -3 रख के देखते हैं कि 12 आ रहा है कि नहीं आ रहा है।
तो ऐसा इस चारों ऑप्शन में से कोई एक ऐसा ऑप्शन है जो कि रखने पर ना x और y की जगह पर वैल्यू रखने पर 12 के बराबर नहीं आएगा। जैसे अगर ये रखते हैं 2 तो 3 दूना 6 -6 और ये 3 दूना 6 -6 और -6 कितना हो गया -12। ये तो पहले ही ऑप्शन जो है कि वही नहीं हो रहा है। अगर आप इसको रखते हैं तो 4 3 12 और 0 तो 12 हो गया। 2 और 3 रखते हैं तो 2 3 6 और 3 दूना 6 6 6 12 आ गया। इसको भी रखेंगे तो 12 आ जाएगा। लेकिन ये जो ऑप्शन है रखने पर कितना रहा है, पहला नंबर ऑप्शन को रखने पे -12 जो कि राइट ऑप्शन, ये तो मतलब कि आलेख पर नहीं है तो राइट ऑप्शन हमारा ए हो गया। नहीं वाला पूछ रहा था, नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर जो है कि इतना दे दिया है टर्म बहुपद में और कह रहा है कि इसका वैल्यू निकालना है। सेम अभी जो मैंने वो क्वेश्चन बताया था वैसे ही है ये भी। पहले जिसका वैल्यू निकालना है उसको ले देते हैं अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा का जो होता है फॉर्मूला -b/a और अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला c/a। और फिर उसके बाद माइनस और b की जगह पर कितना रख दें -4 और a की जगह पर 4। फिर माइनस c की जगह पर कितना रख दें 1 और a की जगह पर 4 1/4। एलसीएम निकालेंगे तो 4 होगा -4 और -1 और ये वैल्यू हो जाएगा -5/4। तो राइट ऑप्शन डी हो गया। आई होप आप जरूर समझने की कोशिश जरूर कर रहे होंगे और मैं भी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बस थोड़ा फास्ट बता रहा हूँ कि वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो। और दूसरा नंबर कि आप इसको वीडियो को स्टॉप कर कर के बीच में आप समझने का जरूर कोशिश करें। क्वेश्चंस का जो पीडीएफ फाइल है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से क्वेश्चन देख सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कह रहा है कि यदि बहुपद ये दे दिया है और इसके चूंकि ये त्रिघातीय बहुपद है तो 3 शून्य होगा ही, अल्फा बीटा और गामा, और इसका वैल्यू निकालना है आपको। डायरेक्ट जो फार्मूला होता है ना, जो कि मैंने आपको सबसे पहले ही समझा दिया था, तो उसी फार्मूला पे बस उसका वैल्यू रखना है। अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा, इसका फार्मूला होता है c/a। फार्मूला है ये, डायरेक्ट आपको याद करना पड़ेगा। इसका फार्मूला होता है c/a और c की जगह पर है -5 और a की जगह पर है 2, तो -5/2 राइट ऑप्शन हो गया। लीजिए क्वेश्चन नंबर जो 20 है, ये बहुपद दिया हुआ है और बहुपद को थोड़ा सा घुमा दिया है, जो कि हम सिंपलेस्ट फॉर्म बताते थे बहुपद का कि ax² + bx + c होता है। यहाँ पर cx² + ax + b है और इसके हेल्प से अल्फा इंटू बीटा का मान निकालना है। अल्फा इंटू बीटा का तो फार्मूला होता है c/a, लेकिन c की जगह पर है क्या b और a की जगह पर क्या है c, तो b/c। तो जो राइट ऑप्शन है, यहाँ माइनस नहीं होगा, ये राइट ऑप्शन हो गया b/c। c/a नंबर जो अल्फाबेटिकल का जो क्रम है वह इधर उधर दिया है, उससे तो हमको कोई मतलब है नहीं। हमको सिर्फ मतलब है कि c की जगह पर क्या है तो b है और a की जगह पर क्या है तो c है और प्लस में होता है तो b/c, ये राइट ऑप्शन हो गया। माइनस यहाँ पर नहीं था। क्वेश्चन नंबर 21 है, यहाँ बहुपद दे दिया है और बहुपद से हमको कह रहा है कि अल्फा का इन्वर्स, इसको पढ़ते हैं अल्फा इन्वर्स, अल्फा का पावर -1 है जिसको पढ़ते हैं अल्फा इन्वर्स, और बीटा इन्वर्स का सम निकालना है, जिसको हम लिख सकते हैं। देखिए अल्फा इन्वर्स और बीटा इन्वर्स को हम लिख सकते हैं 1/अल्फा और बीटा इन्वर्स को हम जब उल्टा रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/बीटा, और इसका एलसीएम निकाल के जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ये टर्म आएगा। और अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला फिर वैसे ही पहले वाला जैसा -b/a और अल्फा इंटू बीटा का फार्मूला c/a। a से तो a कट गया माइनस, और b की जगह पर क्या है 3 और c की जगह पर क्या है -1, दोनों माइनस माइनस कट गया तो वैल्यू कितना आ गया है सिर्फ 3, राइट ऑप्शन सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस वीडियो के आखिरी बस ये 3 क्वेश्चंस को हम देखते हैं, जो कि ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जो कह रहा है कि बहुपद यहाँ जो दिया है उसके 2 शून्यकों का गुणनफल, चूंकि ये त्रिघातीय बहुपद है, एक आएंगे अल्फा बीटा और गामा, तो
इसमें से 2 का गुणनफल तो दे दिया है, कह रहा है कि तीसरा शून्यक निकालना है। यानी कि अगर हम लिखते हैं अल्फा बीटा और गामा इक्वल टू माइनस डी बटा ए, जो कि फॉर्मूला होता है माइनस डी बटा ए, जिसमें से 2 का गुणनफल दे दिया है कितना, 3, और एक गामा का वैल्यू मान लेते हैं कि नहीं दिया है, और डी के जगह पर कितना है -27, और ए के जगह पर कितना है वैल्यू 3। तो गामा का वैल्यू निकालें तो माइनस का माइनस तो प्लस में हो गया 27, और ये 3 3 9, जब इसको कटाएंगे तो कितना आएगा वैल्यू 3। तो तीसरा शून्यक सिर्फ कितना होगा 3। यहाँ 2 शून्यकों का गुणनफल दे दिया, यानी कि अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू दे दिया है, और गामा का वैल्यू हम निकाल दिए, कितना आ गया 3। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है कि यदि बहुपद x² प्लस ax माइनस b के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम है, व्युत्क्रम का मतलब होता है रेसिप्रोकल, तो यहाँ तो जब एक दूसरे के व्युत्क्रम है यानी कि अल्फा जो है वह 1 बटा बीटा के बराबर है। इसका मतलब यही हुआ कि एक दूसरे के व्युत्क्रम है, अल्फा का उल्टा ये और इसका उल्टा ये, उल्टा का मतलब होता है 1 बटा करके लिख देते हैं उसको। तो ये बीटा जो है कि वो अल्फा के पास आ जाएगा इक्वल टू 1, और अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है c बटा a। c की जगह पर लिख देंगे हम माइनस बी, c की जगह पर लिख दिए माइनस बी, और a की जगह पर कितना है 1 इक्वल टू 1, यानी कि b इक्वल टू हम लिख सकते हैं -1, जो कि राइट ऑप्शन नंबर बी हो गया है। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 24 जो है ये बहुपद तो दिया हुआ है, लेकिन इसमें हम देखते हैं कि x का जो पद है ना वह अलग नहीं है। x² तो अलग है, लेकिन x का जो पद है वह अलग नहीं है, उसको हम अलग करते हैं। पहले इसको हम मल्टीप्लाई करके, ये हो जाएगा x² और ये हो जाएगा -ax, और फिर गुना करेंगे तो -a और ये -b, ये अलग अलग हो गया। यानी कि a बराबर हम लिख सकते हैं 1, b बराबर -a और c बराबर -a -b। अब हम आसानी से इसका वैल्यू निकाल सकते हैं इसके हेल्प से। अल्फा +1 और बीटा +1 मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा, और ये बीटा में 1 से तो बीटा और ये 1। अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है c बटा a -a -b बटा 1, और अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला हो गया, और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हो गया -b, तो -b के जगह पे क्या है -a और बटा 1, और ये +1 है तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू लिख दिए c बटा a, c के जगह पर जो वैल्यू था और a के जगह पर वैल्यू था। अल्फा प्लस बीटा के जगह पर लिख दिए b बटा a, और ये +1 वैसे ही लिख दिए। नीचे तो 1 है, हट जाएगा, -a -b और +a, और ये जो वैल्यू होगा +a -a कट गया तो सिर्फ -b +1 -b+1 उल्टा दे दिया यहाँ वैल्यू, यही ऑप्शन राइट है। आई होप आपको टोटल क्वेश्चंस जो है कि वो समझ में जरूर आए होंगे। आप टोटल क्वेश्चंस का जरूर प्रैक्टिस कर लें। दैट्स ऑल, थैंक यू।